रियल एस्टेट में इन्वेस्टर कमाता है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलर कमाता है। जो कमाई प्रॉपर्टी फ्लिप करने के अंदर है ना, कि वो तो कमाल है। कस्टमर नहीं है तो आप कैसे फ्लिप करेंगे इस प्रॉपर्टी को? अगर आप बिजनेस को गुजार लें, संभाल लें, चला लें, तो आपको बहुत फायदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टर कमाता है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलर कमाता है, रियल एस्टेट में कोई भी काम करने वाला है। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर 40 इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, वो काम करती हैं, सब कोई कमाते हैं, रोज़गार अल्लाह उनको देता है। लेकिन जो कमाई प्रॉपर्टी फ्लिप करने के अंदर है ना, कि वो तो कमाल है। अब इसके अंदर है ना, बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। इसके अंदर बड़ी चापकदस्ती चाहिए, हाजिर दिमागी चाहिए, विजन चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, हैं जी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, बहुत कुछ चाहिए। इसीलिए दुनिया भर में जो लोग प्रॉपर्टी फ्लिप करते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। और डील बनाना इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है। और डील बनाने के लिए मैंने एक वीडियो की थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की किताब है, जिसके अंदर उसने डील के ऊपर ही किताब पूरी लिखी हुई है। और उसने बताया कि उसके अंदर बंदे को बोल्ड होना चाहिए, बंदे को पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, हाजिर दिमाग होना चाहिए, बंदे को ना कैलकुलेशन बड़ी ठीक करनी चाहिए, हैं जी। तो ये काफ़ी सारी बातें उसने बताई हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी फ्लिप करना उस वक्त तो बहुत आसान होता है जबकि मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं, कोई ख़रीद रहा है, बेच रहा है, खरीद बेच। लेकिन जब द मोमेंट मार्केट बैठती है और कस्टमर नहीं आता, उस वक्त तो बहुत ही नाको चने चबाने वाला मामला हो जाता है। क्योंकि कस्टमर नहीं है तो आप कैसे फ्लिप करेंगे इस प्रॉपर्टी को? और ये क्रूशियल टाइम जो है, जो लोग ये क्रूशियल टाइम गुजार लेते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में, कि कस्टमर नहीं है और वो उनकी चीज़ें नहीं हो रही, ये अगर वो गुजार लें तो फिर तेज़ी में तो वो बहुत कमा लेते हैं। असल में होता ये है कि जब लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में ना, जब मार्केट ख़राब होती है, हालात ख़राब होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मार्केट से आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, इधर कोई फ़ायदा नहीं, वो दूसरे काम में जाते हैं कि वहाँ से फ़ायदा होगा। तो वो अच्छा, जो लोग स्विच कर जाते हैं तो वो लॉस कर जाते हैं, क्योंकि बुरे हालात के अंदर भी मौके हैं। उसमें भी लोग कोई चीज़ें बेचते रहे होते हैं, ख़रीदने वाले भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं। अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ आप किसी को दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपको 1 साल होल्ड करना पड़ेगा, 1.5 साल, 2 साल होल्ड करना पड़ेगा, तो ये इसका अच्छा खासा आपको डिविडेंड और प्रॉफिट आएगा। तो ये जो बैड टाइम है, ये वेट करने का या गुजारने का, ये बड़ा क्रूशियल है रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर। जो लोग ये गुजार जाते हैं, यानी अगर हालात नासाजगार हुए तो लोग बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस किसी और में चले जाते हैं, पैसा भी निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं, ठहरे रहते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। उसमें भी कोई बुरे हालात में भी सेल परचेज होती है, बुरे हालात में भी लोग फैसले करते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते हैं, उनको लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग बैठे रहते हैं जो ना, तो इनका काम ठीक चल जाता है। क्योंकि एक तो लोग मार्केट में कम होते हैं, रश कम हो जाता है, उसमें फिर आपके पास कस्टमर भी मिल सकता है और निज़ाम चल सकता है। वैसे भी किसी भी रिसेशन पीरियड के अंदर अगर आप बिज़नेस को गुजार लें, संभाल लें, चला लें, तो आपको बहुत फ़ायदा है। और अच्छे हालात में तो हर कोई चला सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी फ्लिप करना, एक जगह से ख़रीद के बेचना और उसको टाइमली इस पूरे कमिटमेंट को ओन करना, गुजारना, इसमें कामयाब होना, ये बहुत रिवार्डिंग है, बहुत रिवार्डिंग है। लेकिन ये जो बुरी सूरत हाल है उसके अंदर कोप करना, ये भी बहुत मुश्किल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर ये हो जाए तो इसका बहुत फ़ायदा भी है। तो रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर जो लोग आना चाहते हैं, दरअसल अट्रैक्शन तो बोल लगती है कि ये पैसा है, ये सारा कुछ है, लेकिन इसमें कुछ क्रंच टाइम भी ऐसे आ जाते हैं कि जिसके अंदर इंसान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑफिस बंद हो जाए, इसीलिए लोग जो हैं वो कुछ और सोचना शुरू करते हैं कि ये आ नहीं रहा। असल में जब हालात ख़राब तो हर रहते ही हैं, बड़ा बड़ा अर्सा तक रहते हैं, और हमारे नहीं, दुनिया भर में भी रहते हैं और ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब आप बुरे हालात को एक्सेप्ट करके अच्छे हालात की तलाश में निकल जाएं, तो बुरे हालात में भी अच्छे हालात होते हैं। लेकिन अगर आप बुरे हालात को ज़्यादा ही अपने ऊपर हावी कर लें तो फिर काम नहीं होता, फिर आप जो है ना वो मतलब नाकामी की तरफ चले जाते हैं और आपका जो काम है वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये है कि जो दुनिया में कारोबार में जो बुरे हालात के अंदर बज़ाहिर बुरे हालात जो लोगों को नज़र आते हैं,
बुरे हालात तो यहाँ तक ही होते हैं कि अगर फर्ज करें आपने कोई चीज़ें बेचनी है तो बुरा, अच्छे हालात हैं तो आप 10 लोगों को बात करेंगे, 2 चीज़ें बिक जाएंगी। बुरे हालात हैं तो आप 20 लोगों से बात करेंगे तो फिर 2 चीज़ें बिकेंगी। तो सेलिंग का काम जो है वो तो चैलेंजिंग है ही है, और वो हर किस्म के हालात के अंदर कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई दुश्वारी तो रहती ही है, और उसी से ही आगे जाना या उसी में ही अपने आप को लेके चलने की वजह से ही इंसान कामयाब हो सकता है और उसको फ़ायदा हो सकता है। तो रियल एस्टेट का बिजनेस जो है आसान नहीं है, चैलेंजिंग है, टफ है, लेकिन रिवार्डिंग भी बहुत है। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।